अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी देर से आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं। रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी गुज़र चुका है। आगे बढ़ने की शायद कोई गुंजाइश भी नहीं है।
मैं भी एक लंबे सफ़र से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फिर फ़ौरन मुझे एक लंबे सफ़र में यहाँ से रुखसत होना है और मुझे ये भी मालूम नहीं कि निज़ामाबाद वाले रात में कितने बजे सोते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं करूँगा, सिर्फ एक 2-3 घंटे बयान करके ख़त्म कर दूँगा। बैठेंगे? असल में हमारे बड़ों का तरीक़ा रहा है कि रात के 12 के बाद तो क़त्तन तकरीर नहीं करते। कम से कम रात के 11 बजे सो जाना। छः घंटे की नींद के बाद आदमी की तबीयत में एक मर्तबा हल्की बेदारी आती है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही भाई? ऐसा घूर लेकर बैठे ही बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, कोरोना आया है। आदमी जब सोता है तो 6 घंटे की नींद के बाद फितरी तौर पर उसकी नींद में एक हल्की बेदारी आती है। उठता उन्हें, कम से कम करवट भी बदलता। निज़ामाबाद में बदलते नहीं, सोया सो सोया, उठे तक जोरू, बच्चे डाउट में रहते हैं, की चलेगा की वगैरह। पक्की नींद से भी अल्लाह की पनाह मांगो। नींद एकदम पक्की भी नहीं होना, यह गफलत की अलामत है। ये नींद ऐसी हो, अगर कोई दरवाजा खिटखिटाए तो उठ जाए, कोई पुकारे तो उठ जाए, मस्जिद की अजान सुनाई दे तो उठ जाए। ये इस वक्त की ज़रूरत है। गर्ज कभी इन बातों पर उलमाए किराम आपके सामने तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तो हालत ऐसी हो गई कि एक एक मसले को फिर से शुरू करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। रात में जल्दी सोने की आदत डालो। व्हाट्सएप मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? मालूम, व्हाट्सएप मालूम है आपके पास? अरे रे माशाल्लाह, नहीं रहा तो ईमान कमजोर। क्या बोला ना? मेरे पास भी है व्हाट्सएप। कोई जरूरी मसला हो तो मैं देखता हूं, वरना नहीं देखता। दुनिया की जरूरत को जरूरत के बकदर इस्तेमाल करो। तवज्जो से इधर देखो भाई, इधर देखो। इधर से इजराइल आए तो भी देखना नहीं, मंजिल देखना। मैं देख लूंगा, देखो कौन आ रही कौन नहीं आ रही बोलकर। ये अदब है। जरूरत की चीज को जरूरत के बकदर इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं, चाहे वो चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। दवा अच्छी की खराब? जरा बोलो बा, मुंह खोल को कहती भी पूछा तो। दवा अच्छी खराब? अच्छी बोल को बाटला बाटला पिए तो, गोलियां गोलियां खाए तो।
वैसे व्हाट्सएप भी अच्छी चीज है, अच्छी चीज बोल को तुम्हें 24 घंटे उसमें घुस गए तो दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया, रमजान के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करना आपके सामने, मुकद्दमा बांध रहा हूं। मैंने एक साहब मुझे व्हाट्सएप भेजे, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना एक मैसेज भेजा हूँ पढ़ो। कि भाई क्या किस्सा, बोल डाले तो चलता ना, नहीं हजरत तुम्हें पढ़ो, हजरत तुम्हारा काम आता, तुम्हें बयान करने वाले। उठाकर देखा तो बड़ा प्यारा मैसेज था, उसमें लिखा हुआ था रात को घरों में लाइट बंद करने से नींद आती नहीं, नेट बंद करने से नींद आती। क्या बात है। जल्दी सो रातों में, सुबह को जल्दी उठेंगे। हमारे शेख हजरत क़िबला पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, रात को जो जल्दी सोता है उसके उम्र में बरकत मिलती है, सुबह को जो जल्दी उठता है उसकी रोजी रोटी में बरकत होती है। आज उम्र भी कम, रोजी रोटी की बरकत भी कम। उम्र कम हो गई, रोते अल्लाह अल्लाह, चलेगा ना, इतना जल्दी चलेगा ना, आइन जवानी में चलेगा ना, रोते नहीं रोते। बास तो रोते रोते अल्लाह पर शिकायत भी करते, अल्लाह ये पूरे निजामाबाद में इन्हें दिखा तुझे, ये तो क्या हम ना देखना था क्या उन्हें। ये जुमला कुफरिया जुमला है। आया तो बुला लियो, गया तो भेज डालो, इसी को मुसलमान कहते हैं। कोई बच्चा आया, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, तशरीफ लाइए, अच्छे आमाल कीजिए, और ये ना सोचिए कि तुमको इस दुनिया में हमेशा रहना है। अगर कोई जाता है, सब्र करो, उसके क्या हुकूक है अदा करके उसे भेज दो, लेकिन जुबान से कोई ऐसा जुमला न कहो जिसकी वजह से जाने वाला तो जिस्म लेकर चला गया और हमारा ईमान बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा इस वक्त अपनी दौलत, अपना घर, अपना दुकान, अपनी कुर्सियां, अपने ओहदे, यहां तक कि अपनी इज्जत और आबरू से भी ज्यादा ईमान की हिफाजत करो। चारों तरफ से हमारे जिस्मों पर उतने हमले नहीं हो रहे हैं जितने हमले के हमारे ईमान पर हो रहे हैं। कोई समझौता नहीं ईमान के मसले में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ईमान के मसले में, कोई डिस्कस नहीं ईमान के मसले में। जब बात बनती नहीं, दुश्मन हावी होने का पूरा यकीन होता है, कुरान पैगाम देता है, ये कहकर तू मजलिस से उठ जा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझे तेरा दीन है, मुझे मेरा दीन है। ईमान बचाना सबसे जरूरी काम होता है, उसके बाद इज्जत बचाओ, उसके बाद जान बचाओ, उसके बाद माल बचाओ। लेकिन आज सारी दुनिया का एक हाल है, निजामाबाद का भी यही हाल है, हैदराबाद का भी यही हाल है, बेंगलोर का भी यही हाल है, सारी दुनिया का यही हाल है कि ईमान बचाते नहीं, इज्जत बचाते नहीं, जान बचाते नहीं, माल बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं, जबकि वो माल हमारे साथ कब्रिस्तान तक भी नहीं आता। वो माल हमारे साथ कब्रिस्तान तक भी नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि माल न बचाओ, मेहनत से कमाए हैं तो उसकी हिफाजत करो। माल भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, माल की भी हिफाजत करो। जान के बाद, जान की हिफाजत करो, इज्जत के बाद
इज्जत की हिफाजत करो। ईमान के बाद ईमान है तो सब है, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा? ये सच्चे हाथा, माशाअल्लाह। समझना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। हजरत अली मालूम? मालूम हजरत अली मालूम? कामा रेडी में ही नहीं, वो भी मालूम नहीं। सच मौलाना, इल्जाम नहीं, हंसना नहीं, ये तो हकीकत है। आज के नौजवानों को तो अंबिया भी मालूम नहीं, सहाबा भी नहीं मालूम, कुरान भी नहीं मालूम, अज़कार भी नहीं मालूम, सूरतें नहीं मालूम, मसाइल नहीं मालूम, फजाइल नहीं मालूम। एक टोपी बेल लिया, अपने आप को पीराने पीर का पोतरा समझ गया। एक दाढ़ी रख लिया, इमाम अबू हनीफा का नवासा समझ गया। टूटी फूटी इबादत कर लिया, अपने आप को तो इमाम मालिक समझ गया। टोपी का नाम इस्लाम नहीं, दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं, जुब्बे का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम तो इल्म का नाम है। पढ़ो। हर साल रमजान आता है, हर साल बताना पड़ता है रोजे के कितने फराइज, रोजे के कितने वाजिबात, रोजे के कितनी सुन्नतें, किन कामों से रोजा टूटता है, किन कामों से रोजा मकरूह होता है, रोजा कब शुरू होता है, रोजा कब खत्म होता है, रोजे के बाद करना क्या है, हर साल बताना। हर साल मालदार को बताना कि ज़कात कौन से माल पर फर्ज है, ज़कात कितना अदा करना है, ज़कात किसे देना है, किसे नहीं देना, हर साल बताना। एक साल बिजनेस का तजुर्बा मिल गया, पूरी जिंदगी वो बिजनेस में माहिर बन गया। एक महीने ड्राइविंग सीख गया, पूरी जिंदगी ड्राइविंग का माहिर बन गया। एक साल किसी फन का माहिर बन गया, पूरी जिंदगी उसमें गर्क हो गया। ये कहां का दिमाग पालते हो नौजवानों, ये कहां का दिमाग पालते हो नौजवानों कि जब भी जुमा आए जुमे की बातें बताओ, जब भी शाबान आए शाबान की बातें बताओ, जब भी रजब आए रजब की बातें बताओ, जब भी रमजान आए तो रमजान की बातें बताओ। और उसमें इल्जाम क्या? हजरत बोले सो बातांज बोले। चलो आज मैं नई बात बताता हूं। रमजान में रोजे रखो नो को, मुहर्रम में रोजे रखो। अच्छी लगी बात? पूरी जिंदगी 1400 साल से दिन में तो रोजा रख ले कोई, इस साल हमें रात में रोजा रखेंगे। बोले सो बातांज बोलेंगे। हमारी मस्जिद के खतीब साहब, ये इस्लाम है। मेरे रब की कसम, सब बदल सकता है, दीन नहीं बदल सकता। यहां भी चलता वो इल्जाम, बोले सो बातांज बोले बोल को। अब जुम्मा आता, निजामाबाद में जुम्मा आता, हमारे बेंगलुरु में भी आता। अब रमजान आज जाएंगे जुम्मे को, जाएंगे चलवा बाद में अच्छी क्या कौन से 90 बाता ही, बोले सो बातांज बोले सो। वाह वाह वाह, देखी सो जोड़ू कुछ देख ले को है, बेजार नहीं हुआ। हुआ वो फेस 25 साल से देख रहा है, बेजार हुआ तो भी बोलने की हिम्मत है? कितने की बेजार हो गए? मौली साहबों पे इल्जाम, बोले सो बातांज बोले। तरावी में देखना पूरी कमेटी शाबान में मीटिंग करती, तरतीब से बोलूंगा, मुकद्दमा हजरत अली के बारे में बात याद आ गई, ईमान के बारे में बात याद आ गई, रमजान के कुछ आमाल
हजरत क़िबला ने बताए, मैं भी कुछ अमाल जरा तरतीब के साथ बता देता हूँ, काबिले अमल बातें बता देता हूँ। जो आप कर सकते हैं वो बताऊंगा, जो आप कर नहीं सकते वो नहीं बताऊंगा। जो मैं कर सकता हूँ वो बताऊं, और जो मैं करता हूँ वो बताऊं, जो मैं नहीं करता वो नहीं बताता। शर्त यह है कि मुझे भी अमल करना पड़ेगा, शर्त यह है कि आपको भी अमल करना पड़ेगा। ये जरा शुरू की बातें सुन लो ताकि आगे बात करने में हम लोगों को सहूलत हो जाए। मैं बेंगलुरु भी बोलता नहीं, अक्सर इलाकों में तकरीबन 80 to 90% इलाकों में शाबान में एक मीटिंग होती मस्जिद के कमेटी वालों की। कौन तो भी सदरा सेक्रेटरी बैठे रहे तो तुम्हें क्या अभी दिल में ले नको, मैं तुमना नहीं बोलिया, मैं मोदी को भी योगी को बोलिया। क्या बोला ना, उन्हों हम ना बोल सकते, हमें उनको नहीं बोलना। हाँ, ये जुल्म इतना बाबा। हक बात सुनने की आदत डालो। जो हक सुना वो उमर बन गया, जो हक नहीं सुना वो अबू जहल बन गया। या तो हक बोलो या तो हक सुनो। हक बोलना भी ईमान, हक सुनना भी ईमान। बोलने की ताकत रखकर हक ना बोलना ईमान कमजोर, हक ना सुनना ईमान कमजोर। और अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हजरत उमर को जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया हुजूर की उम्मत से कि ऐ लोगों, उलमा से हक सुनो, ऐ लोगों उलमा से हक सुनो, वरना अल्लाह का अजाब दुश्मनों की शक्ल में तुम पर नाजिल हो जाएगा। आज नाजिल हुआ नहीं हुआ। अजाब बोले तो हमारे जहन में क्या, जलजला अजाब, तूफान अजाब, बारिश अजाब, आग अजाब, सैलाब अजाब, यही चीजें अजाब नहीं, जालिम बादशाहों का मुसल्लत हो जाना भी अल्लाह का अजाब है। मैं कान पकड़ता हूं, बड़े हजरात तशरीफ फरमा है, और इस अजाब में इस वक्त हिंदुस्तान मुब्तला है। मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं करूंगा, मुझे लेना देना नहीं है। इस अजाब में मैं मुब्तला हूं, इस अजाब में आप मुब्तला हैं। क्यों? हमने जिनको सुनना था उनको सुना नहीं, जिनके सामने सर झुकाना था उनके सामने सर झुकाया नहीं, जिसका अदब करना था हमने उसका अदब नहीं किया, जिसके सामने हाथ बांधना था उसके सामने हाथ नहीं बांधा। अल्लाह नाराज हुए, उन्हीं लोगों के सामने जालिमों को पेश कर दिया। वो भी कैसे जालिम, निजामी साहब, कैसे जालिम। इस वक्त रहने वाले फिरऔन मूसा के जमाने के फिरऔनों से बदतर हैं। क्या समझे आप? तुमने देखा क्या? तुमने समझा क्या? तुमने परखा क्या? इस वक्त के जालिमीन मूसा के जमाने के जालिमों से ज्यादा सख्त, इब्राहिम के जमाने के जालिमों से ज्यादा सख्त। दुश्मनान इस्लाम इस वक्त के 100 फिरौनों के बदले में एक एक फिरौन है। मैं तो बेंगलोर में डंके की चोट में कहता हूं कि इस वक्त मेरा इशारा अगर तुम समझते हो तो समझो कि इस वक्त के फिरौनों के सामने अगर वो फिरौन आ जाता, इनके गाड़ियों का ड्राइवर रहता उन्हें इनको आखा कता, क्या हुक्म है आका? ये लगा आए क्यों? आए नहीं, हमें सीधा करने के लिए इनको भेजा गया है, हमें बेदार करने के लिए भेजा गया।
हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए भेजा गया, हमारे आमाल को मजबूत करने के लिए भेजा गया। और सुनो, अकाबिर बैठे हुए हैं, बेदलील लघु बेकार बेसनद बात नहीं करूंगा। अब भी मौका है, इन जालिमों से इबरत लेकर सुधर जाओ, वरना आने वाला दौर इससे भी खतरनाक होगा। अरे मौलाना बोलते हैं सो सही जबा, मेरे अंदर वो कमी आज मुझे मालूम हुआ। मौलाना बोलते सो सही बोलकर सर झुका लो। ये बात कई को बोलिया, नई बातां। रमज़ान से पहले मीटिंग होती मस्जिद के कमेटी वालों की, आपके यहाँ होती नहीं होती मालूम नहीं, होती। क्या भाई, मस्जिद पुरानी होगी, पेंट मारेंगे, चलो पेंट मारेंगे, माशाअल्लाह। कौन सा पेंट मारेंगे? एक मिंबर बोलते मामूली पेंट मारो, परवाह नहीं। और अरे अरे अल्लाह का घर भाई, 250 रुपये लीटर का पेंट मारेंगे। मौजन साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की तनख्वाह, सालाना रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों को जो पेंट मारते हैं उसका चौथाई हिस्सा भी मस्जिद के स्टाफ की तनख्वाह नहीं होती। क्या अल्लाह खुश होंगे कि नाराज होंगे? हाँ, पेंट मारो, अच्छी बात है, बेहतरीन पेंट। रमज़ान में तरावी का क्या करेंगे भाई? मशवरा चल रहा है सो। इमाम साहब ही छीना, हाफिज साहब, अरे रे 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 25 साल से उनका कुरान सुन लेकर ही अब जर्रा एक 90 हाफिज साहब को लेकर आएंगे। हंसे तो डाउट हो रहा है, यहाँ भी है। मैं बहुत होशियार बा, रोए तो भी समझ जा तू, इन्हें वर्जिनल रो रहा है कि डुप्लीकेट। नहीं, रमजान प्यार का, मौलाना ने जैसा फरमाया, मुआसात का, मुआखात का, प्यार का, मोहब्बत का महीना है। और तुम इस महीने में उलमा पर जुल्म करते हो, हुफ्फाज पर जुल्म करते हो, हामिलीन कुरान पर जुल्म करते हो। नहीं, नए हाफिज साहब को लाएंगे। नए हाफिज साहब कौन सा कुरान पढ़ते हैं? ये हाफिज साहब जो कुरान पढ़ते हैं, 90 हाफिज साहब भी वो कुरान पढ़ते हैं। सारी दुनिया में एक ही किताब ऐसी है जो एक ही है, और सारी दुनिया में एक ही किताब ऐसी है, मेरे रब की कसम 1450 साल से लेकर अब तक एक जबर में भी फर्क नहीं आया है। हाफिज साहब हैं आप, इन्हों जिस कुरान को याद करे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी वो कुरान को याद किया, हजरत भी वो, हजरत भी वो, हजरत भी वो। निज़ामबाद के हाफिजों का जो कुरान है, मदीने के इमामों का भी वही कुरान है, मक्के के इमामों का भी वही कुरान है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर चेंज क्यों? नहीं, जरी 90 आवाज सुनेंगे। एक काम करोगे, 90 आवाज का तो इनकी आवाज जरा बराबर नहीं, जरा खूबसूरत आवाज रहना। अच्छा अच्छा, खूबसूरत आवाज रहना का तो एक काम करेंगे, बंबई को जाकर मोहम्मद रफीक उठा लगा जाएंगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है। नहीं, 25 साल से उनका सुन रही हमें, अब जरा बदलेंगे। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तो साफ साफ बोलते थे, अपने अंदाज से बोलते थे। 25 साल से हाफिज साहब का कुरान सुन को हाफिज साहब पुराने हो गए ना रे। 25 साल से वो जोरू को रखले को है, ज़रा बदलने की बात कर। तू बदलता कि उन्हें बदलते कि 10 मिनट में मालूम हो जाता।
नई नई बातें कुछ नहीं आएंगी, वही बातें जो गुज़िश्ता साल, वही बातें उससे पहले साल, वही बातें जो निजामाबाद के उलमा बयान किए, वही बातें हैं मेरे दोस्तों। इल्जाम ना लगाओ उलमा पर, आगे बढ़ो। साल के कितने महीने? 12। अंग्रेजी में कितने महीने? 12। अरबी में कितने महीने? 12। अंग्रेजी के नाम क्या? बोलो बा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक सांस में बच्चा बोल डालता। अरबी के 12 महीने, जरा बोलो बा। रमजान, बकरीद, रबीउल अव्वल, खत्म साल। जैसे अंग्रेजी के 12 महीने हैं, वैसे अरबी के भी 12 महीने हैं। अंग्रेजी का साल जनवरी से शुरू होता, अरबी का साल मुहर्रम से शुरू होता। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं बड़े लोगों को कुछ नहीं कहता, नौजवानों से बात करूंगा। नौजवानों, अगर इस वक्त मैं किसी नौजवान की तरफ उंगली करके कह दूं, उठकर जरा नामा पढ़वा, है ताकत? मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा। याद करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा साल आपको पूछा तो बोलेंगे आइंदा साल तुम ना बुलाए तो चना हजरत। कितवा महीना? रमजान, 9वां महीना। बड़ा बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला, बड़ी मग़फ़िरत वाला। हदीस में आता है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते करते इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों के आंसुओं के पानी गिर कर बरीक पर नाला बनकर बहने लगा। गौर से सुनना रिवायत। हाँ, क्या नबी हमारे, क्या पैगंबर हमारे, कितनी मोहब्बत अपनी उम्मत से, क्या फिक्र अपनी उम्मत की। कम से कम निजामाबाद के नौजवानों, मुसलमानों, अगर माँ और बहनें पर्दे में बैठी हुई है, सब कान खोल कर सुनो, मेरे आका की फिक्र का तो साथ दो। एक रात भी ऐसी नहीं जिस रात उम्मत के लिए दुआ न किए हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन उम्मत के लिए दुआ न किए हो। एक वक्त की नमाज ऐसी नहीं जिसके बाद उम्मत के लिए दुआ न किए हो। इससे पहले ये वाक़िया सुनो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देर से घर को गए। आदत नहीं थी अल्लाह के रसूल को रात को देर से घर को जाने की। कातिबी ज़रूरी काम दीन का, दावत का, तबलीग का रहता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ रहते, वरना आप इशा की नमाज के बाद घर चले जाते। उलमा बैठे ही चारों तरफ मेरे,
कैसा घेर ले को बैठे ही देखो, गलत बोला तो पकड़ लेते। देर से जाने की आदत नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर को जल्दी चले जाते। तुम्हें भी जल्दी चले जाना, 9 बजे ख़त्म कर डाल को दुकान चल जाना, 9:30 बजे ख़त्म कर डाल को चल जाना। इसी में इस दौर में आफियत। जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खिटखिटाए, टक टक टक। पहले ज़माने में वोट ना भी था, अब तरक्की होगी सो। आज से 10 साल पहले भी तरक्की क्या थी, बटन मारे तो टिन 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 आवाज़। अब 1-2 साल जर्रा तरक्की करते कि नहीं की, बटन मारे तो टिन टिन भी नहीं, जरा मुत्तकी परहेजगाना तकवा उबल रहा है सो। अस्सलामु अलैकुम, वाह 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 वाह। बटन सलाम करना कि तू सलाम करना, चल रहा नहीं चल रहा है। सलाम करना सो कौन कर रहा है, सो कौन। एक घर में बैठा था, हाजी साहब से बात कर लेकर अचानक बेल बज रहा है, ट्रेन भी नहीं सलाम भी नहीं, बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोलिए। वो भी खूबसूरत छोकरी की आवाज़। मैं सोचा क्या रही इन्हें दरवाज़ा खोले, इसके बाप का घर क्या खोल ले, पूछना नहीं कौन किधर बोलकर। फुक़हा ने लिखा है दरवाजे तक आकर भी कोई दरवाज़ा मारे, अंदर वाले को इख्तियार है, चाहे तो दरवाज़ा खोले चाहे तो दरवाज़ा न खोले, चाहे तो दरवाज़ा खोल कर बुलाए, नहीं तो दरवाज़ा बंद कर को घर वाले को पूरी इजाज़त है। अब मैं मिल नहीं सकता, सबां को आओ परसों को आओ, खुशी खुशी जाने वाला नबी का गुलाम है। मैं आको दरवाजा खोले नहीं नू, मैं मरा तो तुम्हें आना नहीं, तुम्हें मरे तो मैं नहीं आता। चल रहा नहीं चल रहा है। कुरान पाक का हुक्म, दरवाजा खोले तो अंदर जाओ, ना खोले अंदर घर वाला कह दे कि अब मैं मिल नहीं सकता तो चले जाओ। वइज़ा क़ीला लकुम इरजिऊ फरजिऊ हुवा अज़का लकुम, ये तुम्हारा तक़वा है। इस्लाम मजाक नहीं, उठे तो मसले, बैठे तो मसले, सोए तो मसले, उठे तो मसले, खाए तो मसले, पिए तो मसले, खुशी में मसाइल, गम में मसाइल, घर में मसाइल, मसाजिद में मसाइल, तिजारत में मसाइल, दुकानों में मसाइल। याद रखो मुसलमानों, ये हमारा दीन खुदा की कसम कामिल दीन है। हम कोई कदम हमारी मर्जी से उठा नहीं सकते, हर कदम के लिए कुरान और हदीस सबक पेश करता है। खाना खाना का तो कैसा खाना, पानी पीना का तो कैसा पीना, अल्लाह अकबर, क्या क्या मसले हैं मालूम। जूते चप्पल पहनना का तो कैसे पहनना, निकालना का तो कैसा निकालना, क्या क्या मसाइल है। दवा पीते वक्त क्या दुआ, दूध पीते वक्त क्या दुआ, शहद पीते वक्त क्या दुआ, शरबत पीते वक्त क्या दुआ, ठंडा पानी मौसम गर्मा में पीते वक्त क्या दुआ, तमाम दुआएं मेरे आका ने सिखाई हैं। पूछो उलमा के पास जाकर, बच्चा पैदा हुआ तो क्या दुआ, शादी हुई तो क्या दुआ। औरत का भी इंतजाम है। अरे कैसा बोलना है ये बात में, खैर बोल डालता हूं। पहली रात की क्या दुआ, बकिया रातों की क्या दुआ, ये तक है। हजरत ये सब भी है हजरत। अगर ये ना होती दुआ तो दीन नाकिस हो जाता। आजकल के शरीर बच्चों को देख डाल को मैं रिजल्ट निकालता सो क्या मालूम, दुआ पढ़े नहीं बोल को।
हद से ज्यादा शरीर बच्चा को देखा तो मैं नतीजा निकालता हूं सो ये दुआ पढ़े नहीं बोल को, दुआ तो भी कम से कम सीखो रे नौजवाना, शादी से पहले सीखो, अब भी सीखो, मर्द हजरात भी सीखे, औरतें भी सीखे। है दुआ, जबरदस्त दुआ तिरमिजी के अंदर है। उलमा से पूछो, मेरे प्यारे आका ने फरमाया इस दुआ के बाद मोहब्बत का अगर आगाज हो, खुदा उस मोहब्बत से औलाद का फैसला कर दे, पूरी जिंदगी वो बच्चा शैतान की शरारतों से महफूज रहेगा। शैतान की चाल उस बच्चे पर नहीं चलती अगर दुआ से मोहब्बत का आगाज हो। सीखेंगे सब को, अब सीखेंगे पूछा नहीं मैं की करता अब आपको पूरे स्टेट में चढ़ा को सिखाओ सिखाओ बोले तो रात के 3:30 हो जाएंगे। सब को सीखो इंशाअल्लाह। एक जगह बयान को गया मैं, 1:30 बजे तक बयान चलिया, अभी करीब का 7-8 साल पहले का वाकया। वालिद भी जिंदा थे, वालिदा भी जिंदा थी। पहले मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ, बाद में वालिद का इंतकाल हुआ। दोनों बाहयात थे। मैं सफ़रों में जाता था। मेरे अब्बा अम्मी की तरफ से कानून क्या, कभी तुम्हें काम भी जाओ, तुम्हारा बयान होने के बाद एक फ़ोन कर डालना हमना। वो फ़ोन गए बगैर ना अम्मी सोती थी ना अब्बा सोते थे, उन्हों भी फ़ोन करते थे। मैं उठाया नहीं तो समझ जाते बयान में हूं। एक मर्तबा तकरीर के बाद देखा 1:30 बजे रात के, बहुत फोन आको ही, अब्बा हुजूर का भी आकर है। पहले अब्बा को कर डालिया। अब्बा पूछे कि बेटे इतना वक्त नहीं बा, बयान चल लेगा तो अब तक चलेगा बेटे? हाँ बा, अच्छा बा, सो जाओ तुम्हें बोलकर एक बाप अपनी शफकत का इजहार कर डालिया, रख डालिया। और एक नंबर देखा तो 17-18 मिस कॉल आको ही। अरे रे रात के 1:30 बजे इन्हें 17-18 मिस कॉल दिया है ना, क्या होगा कि हादिसा बोल को करया। रिंग में उठा लिया उन्हें, 3 गते उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत कया। वालेकुम सलाम हजरत, मैं तुम्हारा आशिक बोल रहा हूँ हजरत कया। मैं बोला करबा आशिका रात कुछ करते सो। खैर आशिका रात कुछ करते सो, क्या भी नहीं हजरत मेरी शादी होगी क्या? मैं बोला आशिकी का दावा मेरे साथ, मेरे बगैर शादी? मैं बिदर में तो बेंगलुरु में नहीं हजरत, तुम्हें रहते नहीं बोल को मालूम हुआ मुझे। अच्छी बात है बोल, क्या बात? क्या भी नहीं हजरत, कमरे में बैठा हूँ। अरे घुगू कमरे में नवी आरस के साथ बैठ जाको, 1:30 बजे मुझे फोन कर रहा है, बात का अंदाज भी डाउट का। हजरत नहीं बोल रहा हूँ हजरत ऐसा हल्लू, ये डाउट के अंदाज ही है हजरत। मैं कर रहा हूँ हजरत, ये अच्छा अंदाज, इसमें डाउट पैदा नहीं होता, किसे कर रही मालूम हो जाता। मजलिस में बैठे बैठे कौन भी फोन उठा ले को नौजवान मजलिस से बाहर गया तो समझ जाओ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। तू सही रहता तो बैठ को बात करता नहीं करता। आजकल बच्चियां भी अम्मी से, भाना से, कालावा से सबसे बातें कर लेकर होते, फोन आया तो उठकर चले जाते। शादीशुदा गई का तो शौहर से बात करने दे। अनबई बच्चे, जवान बच्चे इस किस्म की हरकत करते हैं, उनको करने नहीं देना, बाप टोकना। किसका फोन आया कर हमारे सामने, इसे बोलते तरबियत। अगर ऐसी तरबियत नहीं करोगे, चंद साल नहीं गुजरेंगे, बाजार में सीने तान कर नहीं सर झुका कर चलने की नौबत आएगी। गर्ज ने अंदाज भी डाउट का करया। मैं बोला क्या बा इतना है? नहीं हजरत मैं तुम्हारा एक बयान सुनिया हजरत, में वो क्या की दुआ पढ़ना कहते ना हजरत, वो दुआ तकरीबन एक लाइन इतनी बड़ी है। अब मैं बोला ये पूरी दुआ मैं तुझे बोल को, तू याद कर को, पढ़ को, फूके तक सूरज तुलू हो जाता बा। उन्हें किसका भी इंतजार करता नहीं उन्हें। तो बिस्मिल्लाह बोल डाल, बिस्मिल्लाह उम्मुद दुआ है, बिस्मिल्लाह बोल डाल। नहीं हजरत एक काम करती हैं क्या हजरत कया उन्हें? मैं सोचा मैं क्या काम करूं भाई, मैं हूं बिदर पे, फोन ले को जातू हजरत तुम्हें पढ़ को फूक डालते क्या कर रहा है। इसकी जो रुकू मैं पढ़ को फूकना, मेरी जिंदगी क्या होंगी?
दुआएं सीखो, हंसने हंसाने की बात नहीं, दिल का दर्द पेश कर रहा हूं। सीखो मेरे दोस्तों, सीखो। इस्लाम है, तरबियत करता है, मसाइल बताता है, फजाइल बताता है, और गहराई में जाने का मेरे पास वक्त नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खिटखिटाए, मेरी पर्दे में बैठी हुई माएँ और बहनें सुन रही हैं, लगे हाथ इस्तकबाल रमजान में, कुछ तुम्हारी भी तरबियत हो जाए, कुछ तुम्हारी भी इस्लाह हो जाए, कुछ तुम्हारे भी मसाइल हो जाए। रब्बे काबा की कसम, आज जरूरत है तुम्हारी तरबियत की, आज जरूरत है तुम्हारे इस्लाह की, आज जरूरत है तुम्हारे पास मसाइल बयान करने की। अम्मा आयशा की तुम बेटियां हो, अम्मा फातिमा की तुम बेटियां हो, अम्मा आयशा का असर तुम्हारे अंदर नहीं तो फिर तुम्हारे लिए एक अफसोस की बात है। देखो हजरत अम्मा आयशा बहैसियत शौहर के मेरे नबी का कितना अदब, मेरे नबी से कितनी मोहब्बत। अल्लाह के रसूल दरवाजा खिटखिटाते हैं, एक मर्तबा दरवाजा मारे, एक सेकंड भी नहीं गुजरा, अम्मा जान दरवाजा खोलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, खिदमत का ये अंदाज आ गया, कौन खुश नहीं होगा। प्यारे आका सलाम करके अंदर दाखिल हुए, खुश हो गए। हजरत आयशा से पूछा, आयशा तुम सोई नहीं? नहीं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं सोई। और बात यह है या रसूल अल्लाह, जब आप घर में नहीं रहते, मेरी बारी का दिन होता, आपका आना तवक्कु हो, मैं बिस्तर में भी नहीं बैठती या रसूल अल्लाह, मैं दरवाजे के पास खड़ती। एक तो मोहब्बत का इजहार, दूसरा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए बिस्तर में नहीं बैठती, आप दरवाजा खिटखिटाएंगे, आप दरवाजा खिटखिटाएंगे, बिस्तर से उठकर मैं दरवाजे तक आने तक इंतजार की जो आपको तकलीफ पहुंचेगी, मैं वो तकलीफ भी आपको देना नहीं चाहती। आहा, हमारा हाल क्या, रात को 1:30-2 बजे गए तो दरवाजा मारे तो भाभी जगले को छरती, जानबूझ को खोलती नहीं। मेरी 1 घंटे की नींद इन्हें बर्बाद करया नहीं, फकीर की तरह 15 मिनट दरवाजे के पास खड़े दो इन्हें। अब अजीब इत्तेफाक, अंदर से दरवाजा खुलता नहीं, गली के कुत्ते इसे छोड़ते नहीं। और आजकल कुत्तों की आदत भी बदल गई है। किसकी आदत बदल गई? कुत्तों की। कुत्ते ही निजामाबाद में, अरे है नहीं ही नहीं का तो बोलो यूपी से मंगाएंगे। हाँ? और कुत्तों की आदत भी बदल गई है। एक जमाने में कुत्ते चोरों को देखकर भौंकते थे, आज शरीफों को देखकर भौंक रही। जमाना बदला, कुत्तों का मिजाज बदला, शरीफों को देखकर कुत्ते भौंकते। मैं भी बेंगलुरु के अंदर कभी भी बयान रहा, 100-150 किलोमीटर का बयान रहा तो रुकता नहीं, निकल जाता हूं। हमारी गली में मंजे भी एक कुत्ता देखकर रात को 3:30 बजे भौंक गया। मैं बोला खामोश, ये यूपी नहीं कर्नाटक। उसके बाद हमारा गली छोड़ डालिया उन्हें। जरा ना जरा हिम्मत दिखाओ, डरो न को आज भी मरना सवा भी मरना। डरे तो बिस्तर में मरेंगे, नहीं डरेंगे तो शहादत की मौत नसीब होगी। मौत में सबसे अफजल मौत शहादत है। अभी करीब में मैंने एक रिवायत पढ़ा, नौजवानों को सबसे पहले आज के स्टेज में बोल रहा हूं। प्यारे आका ने फरमाया, जिसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं, वो मेरी उम्मत का मुनाफिक है। जिसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं, वो मेरी उम्मत का मुनाफिक है।
दोस्तों हौसले पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, जुर्रत पैदा करो। तुम खून के एतबार से किसके भी बेटे क्यों ना हो, रूहानी एतबार से तुम अबू बकर की औलाद हो, तुम उमर की औलाद हो, तुम उस्मान की औलाद हो, तुम अली की औलाद हो, तुम हसनैन शहीद करबला की औलाद हो, तुम सहाबा की औलाद हो, तुम ताबीईन और तबे ताबीईन की औलाद हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम की औलाद हो, तुम हजरत टीपू सुल्तान शहीद की औलाद हो। दिलों से बुज़दिली निकालो, दिलों से खौफ निकालो, दिलों से डर निकालो। अब एक सवाल निजामाबाद का नौजवान मुझसे कर रहा है, मैं सुन रहा हूं, क्या सवाल के हजरत दिलों से दुनिया का, दुश्मनों का, जालिमों का, काफिरों का, मुनाफिकों का, कमजरफों का, कमीनों का डर निकालना का तो क्या पढ़ना हजरत, डर निकालना का तो क्या करना हजरत। पढ़ना गिरना कुछ भी नहीं, करना है। अगर तुम ऐ नौजवानों निजामाबाद के कमीनों का, कमजरफों का, क्या कहते हैं, भाजी मुल्ली खाने वालों का डर अगर निकालना चाहते हो, बेहतरीन तरीका हजरत किबला के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अपने सीने में, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, सबका डर निकल जाएगा। अल्लाह का डर पैदा करो, सबका डर निकल जाएगा। जिसके सीने में, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, उसके सीने में इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी डर आ जाता है। आता नहीं आता? कब तू भी कुत्ता देख को भोग डाला तो चमक जाता, चमकते ही बकार आ जाती। हजरत के पास आता, हजरत जरा पढ़ को फूको हजरत। अब फूकना को बोलकर बोले तो दीवार भी वैसी रहना ना, ऐसी वैसी दीवार में पेंट लगता है, फिर भी क्या कि पढ़ को फूकेंगे। इतना डर रहा ना, कई कुबा डर रहा है। नहीं हजरत, हमारी गली का कुत्ता मंजे देखो 10 मिनट हो गया हजरत। अरे शेरों का डर नहीं था तेरे बाप दादा के पास, तू कुत्तों से डरता है? नहीं हजरत, हमारे घर में नानी को बोला तो हमारे नानी बोले हजरत ये नानिया का फतवा यहां चलता, बेंगलुरु में भी चलता। हजरत बैठे हैं, मेरे सामने एक वाकया आया, एक नानी का, एक नौजवान 3 तलाक जोरू को दे डालिया, तलाक दे डालिया। आपको तो मालूम है कि 3 तलाक दिए तो हो जाती, मजाक में भी बोलना नहीं, गुस्से में भी बोलना नहीं। आप थे नहीं कार में, एक मसला आया नहीं मुझे, दिल लगी में कहा कि दे डालिया कहते, दिल लगी में 3 तमाचे मार डालना था, तलाक कितने को दिया। अब पूछे हो जाती, तलाक बहुत नाजुक चीज, दिए तो हो जाती। उन्हें मौली साहबा को पूछा, मौली साहबा पूरे फतवा दे डाले, हो जाती तलाक, हो जाती तलाक। इन्हें फिर भी एक 8 दिन के बाद मिला मुझे, मैं बोला क्या बा है हाल तेरा? नहीं हजरत सब अल्लाह का फजल हजरत, हमें मियाँ बीवी खुशी खुशी ही हजरत। अरे 3 तलाक दे दे लेना पर क्या खुशी खुशी? नहीं हमारे नानी बोले ये मौली साहबा सब बेकार कहते, 5 किलो गेहूं बढ़ डाले तो निकाह आ जाता कहते। बाटे का 5 किलो बाटे हजरत। मैं बोला पहले से ठोको है तलाक, और एक 3 दे और एक 5 किलो बाट, किसी गरीब का तो भी फायदा हो जाता है। नानियों के फतवों से बचो, दादियों के फतवों से बचो, जाहिलों के फतवों से बचो। ये उलमा जिंदे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी के 15-15 साल का सरमाया मदारिस में लगाए हैं। अलीबाद से लेकर बकाई शरीफ तक, अलीबाद से लेकर कुरान पाक के तराजिम और तफासिर तक पहुंचे हुए हैं। इन्होंने मदारिस अरबिया में मसाइल को घोल कर पिए हैं। इनके होते हुए आप किसी से मसला न पूछो,
और एक बात कहूं तो आप शायद नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, दुआ करते ही कार में बैठकर चले जाऊंगा। आजकल अजीब बात है, मौली साहबों को छोड़कर दावत व तबलीग के अमीरों से मसला पूछ रहे हैं। ये भी फितना है, फितना। अमीर साहब का अदब करो, उनके साथ 3 दिन लगाओ, उनके साथ 10 दिन लगाओ, उनके साथ चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, वो तुम्हारे दावत व तबलीग के अमीर है, किसी मदरसे के मुफ्ती नहीं है वो। पक्की बात, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा, प्यारे आका ने फरमाया, लोग खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वालुन व मुजिल, गाल कहते हैं गुमराह होने वाले को, मुजिल कहते हैं गुमराह करने वाले को। जाहिलों से मसला पूछना, पूछने वाला भी गुमराह हो जाएगा, बोलने वाला भी गुमराह हो जाएगा। इमाम गज्जाली ने हजरत सुफियान सौरी का कौल नकल किया है, जिसके पास इल्म नहीं, अगर वो सही मसला भी बयान करता है, उसके मुंह में आग का डल्ला डाल दो, सही मसला भी बयान करता है, क्योंकि एक मसला मालूम होगा, सही वो बयान करेगा, उसके बाद गुरूर पैदा हो जाएगा, गलत मसाइल बोलने लगेगा, फिर उम्मत बर्बाद हो जाएगी, दीन बर्बाद हो जाएगा, फितने आम हो जाएंगे। उलमा से रिश्ता मजबूत करो, उलमा से मसाइल पूछो, फतवे उलमा से पूछो, फैसले उलमा से पूछो। गर्ज अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि इस मोहब्बत को सुनकर दुआ दिए, ऐ अल्लाह मेरी आयशा पर दुनिया और आखिरत में रहम कर। गौर से सुनना, 12:15 तकरीबन हो गए हैं, ज़्यादा देर नहीं बिठाऊंगा। वो जो वाक़िए हैं 2 बोलकर 2-3 मसले बोलकर ख़त्म कर देता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, इशा के फ़ौरन बाद बैठेंगे, तफसील से सुनेंगे। रमज़ान कैसा गुजारना, शुरू के बातें बयान कर देता हूँ। टोटल 15 या 20 मिनट लगेंगे, बैठो ऊँगो नको। आका ने अम्मा आयशा को दुआ क्या दिए, ऐ अल्लाह मेरी आयशा को दुनिया और आखिरत में रहम कर। इससे उलमा फरमाते हैं, बीवी के अच्छे कामा को देखकर सुनकर शौहर को दुआ दे, शौहर बीवी को दुआ देना भी नबी की सुन्नत है। खाना पकाई, अच्छा खाना था, खाते ही मज़ा मिला, ज़रा ज़्यादा खा लिए, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना। अल्लाह तुम ना अच्छा रखे, पूरी ज़िंदगी इससे अच्छा पकाने की तौफीक अता फरमाए, ये दुआ करना। हमें पेट काट ले को 2 घंटे की उसकी मेहनत पर लेबल क्या लगा, क्या आगे पकाई सही है, कितना दिल नहीं टूटता। बीवी को शौहर दुआ देना, शौहर को बीवी दुआ देना, ये भी नबी के घर का मिजाज है। जैसे ही अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की दुआ को सुनती है, बे इख्तियार आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने पूछा, आयशा तुम रो रही हो, तुम रो रही हो आयशा? अम्मा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये खुशी के आंसू हैं। हुजूर ने पूछा, क्या खुशी? आयशा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह आपने जो दुआ दी, ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत में आयशा पर रहम कर, अब मेरे दिल से आखिरत का खौफ ही निकल दिया। आपकी दुआ कबूल हो गई, इंशाअल्लाह आखिरत में भी मामून
दुनिया में भी मामून। आका ने सुना, फरमाया कि आयशा, एक मर्तबा तुझे दुआ देता हूँ, तू इतनी खुश होती है, तुझे मालूम है जिस रात 100 मर्तबा इससे भी आला दुआ मेरी उम्मत को जब तक मैं देता नहीं सोता नहीं। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर उम्मत की मगफिरत की दुआ कर रहे थे, आंखों से आंसू जारी। अचानक जिब्राइल हाजिर हो गए। जिब्राइल के आने की खबर हुजूर को पहुंच जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में सजदे में थे, क्योंकि अल्लाह और हुजूर के दरमियान में था ना मसला वो। जिब्राइल आकर भी सजदे से सर नहीं उठाए। जिब्राइल आहिस्ता सलाम अर्ज करते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप अपना सरे मुबारक सजदे से उठाइए, अल्लाह ही का पैगाम लेकर आया हूं। आ रही है बात समझ में? आ रही है? आ रही है भाई? आ रही है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरे मुबारक सजदे से उठाइए, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। आपके रोने ने आसमानों के फरिश्तों को भी रोने लगा दिया। अल्लाह ने आपको सलाम भेजा, ये बशारत और तसल्ली दी और कहा कि पैगाम सुनाओ। ऐ मोहम्मद, उम्मत के बारे में इतना क्यों रोते हो? अगर आपकी उम्मत को सजा देना होता तो मैं आपकी उम्मत को 2 चीजें न देता, एक रमजान, एक सूरे इखलास। मैंने आपकी उम्मत को सूरे इखलास भी दिया और आपकी उम्मत को रमजान भी दिया। ये 2 चीजें देने का मतलब ही ये है कि आपकी उम्मत को मैं हशर में माफ करने वाला हूं। हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह का बंदा, नबी का गुलाम रोजाना 10 मरतबा सूरे इखलास इखलास के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से उसे बचा लेते हैं। मजीद हजरत पीराने पीर फरमाते हैं 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़कर भी अगर वो जहन्नमी हो गया, अकेले न जाए, अब्दुल कादिर को भी लेकर जाए। इतना यकीन। पढ़ो सूरे इखलास 10 मरतबा, क्या भी 2-2 घंटे का सूरा नहीं, बस 15 सेकंड में सूरा खत्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतना। और ये वाहिद सूरा है, इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं। हर मुसलमान को ये सूरा याद है, चाहे मदरसे में पढ़ा हो चाहे मदरसे में ना पढ़ा हो, दोनों सूरतों में हर मुसलमान को ये सूरा याद होता है। ये अल्लाह के इनामात में से एक इनाम है। जाहिल से जाहिल मकतब की सीढ़ी में कदम भी नहीं रखा, पूरी जिंदगी अगर वो 19-20 करके नमाज भी पढ़ता है, उसे भी ये सूरा याद होता है। कुरान के 114 सूरतों में से 2 सूरतों की शान ये है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अल्लाह ताला नबी की निस्बत से दिलों में उतार देते हैं। एक सूरतुल फातिहा और एक सूरतुल इखलास। दूसरा मगफिरत की जमानत है रमज़ान। रमज़ान क्या है? मगफिरत की जमानत है। एक बात जहन में आती है,
इस महीने का नाम भी सही सही बोलो, रमज़ान। क्या? रमज़ान। मीम को जबर लगाकर बोलना। रमज़ान रमज़ान बोलते, आप कैसा बोलते मैं सुना नहीं, इसे कैसा बोलना? रमज़ान। कुरान में भी तो यही है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी, और ज़ाद को ज़ाद बोलो, स्वाद से जरा हल्का कर को। बाज लोग हैं ना ज़ाद को दाल के साथ पढ़ते, इंग्लिश में भी लिखे तो, और ये यम, ये रमा ना, और ये यम, ये डी लिखते कि कतो इमाम आसिम के चिच्चा ना इनू का ज़ाद का दाल। कौन बेवकूफ बोले सो रमज़ान बोल को? मौलाना अमीन सफदर साहब पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े मुनाजिर ने वाद के मुतालिक एक लतीफ़ा लिखा है। ये जर्रा बीमारी सऊदी में शुरू होगी है, रमज़ान। वो सऊदी को आई सो वायरस कौन सा बोले तो अमेरिका से। ये जितने वायरस आई ऐसे मुल्क से आते सो। चाइना से एक वायरस आया कोरोना, वैसा अमेरिका से एक वायरस आया रमज़ान बोल को। वो जरा अरब वाले भी शुरू कर लिए रमज़ान रमज़ान को, दान नहीं। एक जना सऊदी रिटर्न पड़ोसी मुल्क को गया, कहते एक मौली साहब से मिलने के लिए। रमज़ान का महीना था तो उन्हें मौलाना को रमज़ान की मुबारकबाद दे रहा है, मौलाना रमज़ान मुबारक हो। मौलाना समझे, कहते इन्हें हद से ज्यादा पढ़ लिया। इन्हें क्या करया? मौलाना पूछे, कहते आपका नाम? इत्तेफाक से उसका नाम जियाउल्लाह था। जिया में भी ज़ादिद, रमज़ान में भी ज़ादिद। अब हजरत उसे बोले, कहते आपको भी दियाउल्लाह मुबारक। उन्हें बोला, कहते हजरत मैं दियाउल्लाह नहीं हजरत मैं जियाउल्लाह। मैं भी वो बोलूं सो दियाउल्लाह, हजरत काना नहीं क्या, मैं जियाउल्लाह। हाउ दियाउल्लाह? हजरत मैं जियाउल्लाह। तब बोले, कहते हजरत तेरे नाम का ज़ाद की ज़ाद, रमज़ान का ज़ाद दाल कैसा होगा? रमज़ान। क्या बोला? रमज़ान। बड़ा मुतबर्रक महीना आने वाला है, 12-13 दिन अभी बाकी है। नहीं मौलाना, अरबी महीने एक ही तयशुदा तारीखों से शुरू होते नहीं। हर महीने के 20 पर 9 तारीख के बाद चांद देखने का इंतजाम एहतमाम करना। आजकल टेक्नोलॉजी है, उसे भी उतना ज्यादा दर्जा देवनों को, उसे भी जितना लेना उतना चलेना। आज की टेक्नोलॉजी से अगर चांद का तुलू होना मालूम होता, मेरे नबी की नबूवत और मोजिज़े से उससे ज्यादा मालूम होता। नबी भी बाहर निकलकर मैदान में कोशिश कर को देखते थे, तुम्हें भी कोशिश कर को देखो। उत्तीज बात रुयत हिलाल कमेटी तहकीक करेगी, ऐलान करेंगे, भरोसा कर लो। एक दिन पहले अखबारात में आ जाता, कल चांद दिखना मुमकिन, आता नहीं आता? पूरे हिंदुस्तान के अखबारात में आता, उस पर भी भरोसा करो नो को। चांद के दिन चांद दिखना, वो भरोसा एहतमाम करो। जैसा कि मौलाना ने हजरत ने भी इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की पहली और रमज़ान की आखिरी शव्वाल का चांद देखने के लिए बहुत एहतमाम करते थे। आप भी एहतमाम करो, मस्जिद को जाओ,
मगरिब की नमाज पढ़ो, ऊपर अगर सहन है तो चढ़ जाओ, घरा में भी ऊपर चढ़ जाओ। अगर मतला साफ रहा तो चांद देखने की कोशिश करो। चांद को देखो, चांद माँ को देखो नो को। क्या मौलाना, ऊपर चढ़ने का चढ़ जा को, आसमान को छोड़ डाल को, इधर कौन उधर कौन देख लो रहते। रमजान का आगाज बुरी नजरों से न करो। रमजान एक माँ के पेट के मानिंद है। इस महीने में सुधर गया तो सुधर गया, वरना नहीं सुधरेगा। हज एक माँ का पेट है। इस महीने में हज में सुधर गया तो सुधर गया, वरना नहीं सुधरेगा। एक साहब बड़े हजरत हमारे दारुल उलूम सबीलुर रशाद के बानियों मोहतमीम हजरत शाह अबू सऊद अहमद साहब अलमारूफ बड़े हजरत, उनके पास एक हाजी साहब आकर बोले कि हजरत हज कर को आया हूं, हजरत निगाहों में कंट्रोल नहीं है। हजरत ने फरमाया शायद हज के दौरान भी तू गैर औरतों को देखा है, इसीलिए तू हज से बाहर आकर भी अपने आंखों में काबू नहीं पाता। कुछ आमाल, कुछ अय्याम, कुछ मकामात ऐसे होते हैं, वहां पूरी कोशिश के साथ अपने आप को बचाना पड़ता है। अगर उन आमाल, उन अय्याम, उन मकामात में तुम बच गए, उसके बाद इंशाअल्लाह बिगड़ेंगे नहीं। रमज़ानुल मुबारक में चांद देखने का एहतमाम करो और ये हिरिस पैदा करो, आज दिग्गा तो अच्छा चांद 20 पर 9 शाबान को दिल के अंदर ये शौक रहना, आज चांद दिग्गा तो अच्छा। इसे भी उलमा ने रमज़ान की मोहब्बत के साथ जोड़ा है। आज दिखना नहीं, बाज नहीं दिखा तो अच्छा है, सबा को भी जरे कामा गिमा कर लिए तो परसों को आराम से रोज़ा रहेंगे। क्या मालूम परसों रमज़ान आने से पहले आज हमारी मौत का फैसला हो गया तो। चांद नजर आको 1 सेकंड के बाद भी जिसका इंतकाल होता है, उन्हें खुशनसीब है उससे जो चांद नजर आने से पहले मरता है, क्योंकि 1 सेकंड रमजान का मिलिया ना उसे। 1 सेकंड रमजान का मिलिया ना। रमजान के आखिरी 29वें रोजे को ये दिल में रियादा करो कि आज नहीं सवा को दिखना चांद की का तो 30 रोजे मिलना। शाबान के 29वीं तारीख को इरादा क्या रहना, आज चांद दिखना। इसे रमजान की मोहब्बत। चांद देखो, दिखता नहीं तो मस्जिदों में ऐलान होता, इंतजार करो। 90 फकीर को भूख की जल्दी। हमें तरावी पढ़ाने के वास्ते मगरिब की नमाज के बाद एक दौर कर लेंगे ना, बोल को कर लगो रहा तो हजरत चांद दिखा नहीं बा, कट करे तो और एक फोन, हजरत चांद दिखा, कट करे तो और एक फोन। ऐसा मालूम होता चांद आसमान में नहीं हमारे घर में निकलता। चलता नहीं हजरत, आपके यहाँ भी चलता नहीं हजरत, चांद दिखा, चांद दिखा, चांद देखो ना, अल्लाह तुमने भी हंक्या दिया, देखो ना इधर हंक्या फाड़ को। चांद दिखते की नी की दुआ पढ़ लियो। कसम अल्लाह की 200 से ज्यादा ऐसे औकात हैं जिन वक्तों में दुआ करते हैं तो वो दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से एक रमज़ान का चांद देखते वक्त मसनून दुआ के बाद जो भी दुआ करेंगे, रमज़ान की बरकत से अल्लाह वो तमाम दुआ कबूल करे। उसके बाद जल्दी जल्दी एक दूसरे को फ़ोन गिन कर डाल को, क्या मौलाना सेहरी का भी इंतज़ाम कर डाल को। उस दिन ज़रा 9 बजे 9:30 बजे नमाज, ज़रा चांद कर जल्दी जल्दी तरावी पढ़ो। तरावी है कि निज़ामाबाद में तरावी है? माँ पहले दिन तो बहुत है, पहले दिन बहुत है, फुल मस्जिद डकार देती। आओ ईशा की नमाज पढ़ो,
2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ो, 20 रकात तरावी पढ़ो। औरतां बैठे ही, औरतां भी फोन कर कर पूछते तरावी की नमाज हम ना है क्या हजरत? तो क्या जन्नत की हूर? तो निजामाबाद की आपा, तुझे भी है तरावी है। औरत को इमाम अबू हनीफा और हमारे मसलक के नजदीक, मैं किसी मसलक को छेड़ता नहीं, मेरा मसलक बयान करता हूं, औरत को जुमे की नमाज नहीं, औरत को ईदेन की नमाज नहीं, औरत को जनाजे की नमाज नहीं। बकिया तमाम नमाजें जो मर्दों को है वो औरतों को है। फराइज भी है, वाजिबात भी है, सुन्नतें भी है, तरावी भी है। तरावी भी पढ़ो, औरतां भी पढ़ो। क्या पढ़ना हजरत हमें तरावी में? क्या पढ़ना? जो सूरतें याद ही तुमने वो पढ़ो। पूरा कुरान याद रहा तो पूरा कुरान पढ़ो, नहीं तो अलम तरा से लेकर वन्नास तक रहा तो 2-3 राउंड मारो, इंशाअल्लाह ताला तरावी खत्म हो जाएगी। तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है, तरावी के अंदर कुरान पढ़ना एक अलग सुन्नत है। पूरे कितने रकात पढ़ना? 20 रकात। मौली साहबा से भी गुजारिश है जरा इत्मीनान के साथ पढ़ो। 4G में चलो नको, चलते नहीं 4G में। खाली वलद्दालिन आमीन यालमुन तालमुन चलता नहीं ऐसा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन कहता ये घुघू क्या सुनिया? चलता नहीं। कुरान पढ़ना भी मजा लेकर, कुरान सुनना भी। हा अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बोलो आमीन बोलो। सूरह फातिहा का पढ़े तो भी आमीन बोलना, फरिश्ते आमीन बोलते। अब आहिस्ता बोलना कि जोर से बोलना, तुम्हारा मसलक। अब लड़ने की जरूरत नहीं, समझ में ये बात है। लड़ना नहीं, अब बोल रहे हैं आमीन बोल। नहीं बोलना, तुम्हें जोर से बोलो। मेरा रब जोर की आवाज भी सुनता है, मेरा रब आहिस्ता आवाज भी सुनता है। इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब तिराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। मजा लेकर पढ़ना, ऐसा पढ़ना, पढ़े तो निजामाबाद में पढ़ना लेकिन सुनने वाले को मक्का याद आ जाना। ऐसा पढ़ना। मस्जिद के जिम्मेदार जरा रमजान को स्पेशल मई का रखो, जवई आए तो स्पेशल मुर्गी रखते नहीं, जरा यक्को गिक्को रखो, ऐसा अच्छा देखो कितना जबरदस्त है, ऐसा रखना। इमाम साहब का गला फंस हो जाता, पीछे सुनेच नहीं आता, तत्ती यक्को भी नहीं, डिले भी नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी, 10,000 रुपए दिए तो बेहतरीन सिस्टम आ जाता। मस्जिदा में वैसा रहना। समझ में आई बात है? यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे जाने का वक़्त नहीं है। समझ में आई बात? इंशाल्लाह फिर कभी करें मजा लेकर। 20 रकात पूरे पढ़ो, 8-8 10-10 रकात को एक एक मुर्गा उठका सका उठका उनको। समझ में आई बात है? 20 रकात सवा पारा सुनने के वास्ते पावा में ताकत नहीं,
चौक में, सर्कल में, होटल के पास 2-2 घंटे खड़ता ना, तब दर्द नहीं आता। अल्लाह के सामने खड़ते वक्त दर्द आता है। इन खदमों से अल्लाह तेरे से क्या काम लेंगे? 20 रकात अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक से आते। पूरे 20 रकात 20 पर 9 नहीं तो 30 दिन बराबर पढ़ना। 2 साल के बाद मौका मिले अल्लाह के घर में पढ़ने का। ये मौका अगर छोड़ोगे पता नहीं कि क्या होगा हमारा। एक एक नौजवान को पकड़कर बोलता हूं, 7 अकेले जाओ न को, 7 4 5 को लेकर जाओ। रमजानुल मुबारक खाने पीने का महीना समझ गए। वो कई कूदता खाते ही समझ में नहीं आता। हजरत हमारे अब्बा बोलते थे अपने अंदाज से, 12-13 घंटे रोजा रखता सोई ने अल्लाह पर एहसान करे सका दिखता। सहरी करता अनलिमिटेड, टाटा लारी लोड हुए सका लोड होता। ये सूद को खाता कहता मैं दिन भर भूखा रहना। इफ्तार में खाता सो ये सूद को खाता कहते मैं दिन भर भूखा था। दिमाग भी क्या काम कर रहा है देखो। रमजान में रहती कम खाओ, समझ में आई बातें। फुल खाला खा जाओ। तरावी में इमाम साहब कुरान पढ़ना सो मामूली बात नहीं, पीछे डकारा देखना चलता नहीं। चल रहा है आजकल। इमाम साहब अचानक खड़ जाते। ये लखमा की डकार के मालूम नहीं होता। डकार बचाओ, कम खाओ। 1-2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, क्योंकि ये वाहिद महीना है। इस महीने के नफिल को भी खुदा फर्ज बना देते हैं। दिन में 1-2 रकात नफिल नमाज। 30 दिन के 30 60 रकात नमाज हमारे अकाउंट में। करेंगे ये सब बात, अमल करेंगे तो मैं अमल करेंगे बोलकर ही बड़ी मोहब्बत से बोल रहा हूँ। फिर घर को जाओ, जल्दी सो जाओ। सहरी को रात को 3 बजे उठो। कितने बजे? 3 बजे उठो। उठ को ब्रश में पेस्ट डाल को अच्छा दांत लगड़ो। नहीं धोते, वजू करो। 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो। बीवी का हाथ बटाओ। पूरे रमज़ान में 2 किस्म के लोगों को सवाब ज़्यादा। एक मस्जिद के मौज़िन साहबा को, एक घर के औरतों को ज़्यादा मेहनत लगती। सो इनकी क्या मौलाना मौज़िन साहबा पर भी रहती रहम करो। तुम्हें उठो सहरी में। ये मस्जिदा में उठाने का मिजाज है नहीं है मालूम नहीं मुझे। यहाँ है उठो उठो, बहुत कम है। कम क्या नहीं छरना, तकलीफ देना हराम है। मुसलमान को तकलीफ देना गुनाह नहीं, हिंदू को भी तकलीफ देना गुनाह है। तुम्हारे मोबाइल ही नहीं, अलार्म रखो सो। ये तो एक दूसरे फोन करो, उठे क्या बोल को। मौजन साहब को माइक के सामने ऐसा खड़ा डालते ही इसराफिल को सूर के सामने खड़ा सका। नहीं करना, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी आऊँगा, बात जहन में रही तो यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। रमज़ान को पूरे एहतमाम के साथ करो, दुआएं खूब करो, दुआएं खूब करो, बेहद दुआएं करो। दुआ की सख्त ज़रूरत है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दिन अभी से नोट कर लो नौजवानों, मैं भी करता हूँ सो वॉच। एक दिन को कितने दुआएं करना नोट कर ले। तो फजर में क्या दुआ करना, ज़ोहर में क्या करना, असर में क्या करना, मगरिब में क्या करना, इशा में क्या करना, सब नोट कर ले। तो उसका दुआ कर तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। आप भी दुआ करो। समझ में आई बात है? गैर गलत कामों की तरफ मत जाओ। दुआ की सख्त ज़रूरत है।
अल्लाह तबारक व ताला हमारा मुईन, मददगार, नासिर है, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हमारे इबादतों का पावर, हमारी दुआ का पावर, हमारे तक़वे का पावर आ जाए तो बहुत बड़े बड़े मसले भी आसान हो जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। एक नात की गुजारिश आई है, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला पढ़ता हूँ। मैं बहुत थकी हुई है तबीयत, पूरे महीना भर सफ़र है, 24 घंटे में 3 या 4 घंटे सो रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अल्लाह का करम है, उसके नबी का सदक़ा, माँ बाप और असातिज़ा की दुआएं और आपकी दुआएं, मदरसे की दाल, मदरसे की रोटी, ये पवर है। सो एक PM उनू भी ही देखो, आधा घंटा बात करे तो 2 लीटर पानी पीते ही उनू, वो PM। मैं PM 1.5 घंटा बात करे, ये गुड पानी पिया, क्या फ़र्क। उनको स्कूल की भी दाल मिली नहीं, मुझे मदरसे की दाल मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह कभी आऊँगा, आना जाना निज़ामाबाद, तो इन उलमाए किराम से हमारे गहरे ताल्लुक़ात हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला कबूल फ़रमाए। बस अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे रोज़े रखो। बाज़ मुसलमान क्या करते, शुरू के 1-4, बीच में 1-2, फिर आखिर के 1-2, अंदर का गैप कौन, इज़राइल अलैहिस्सलाम भरना। पूरे रखना रोज़े, एक रोज़ा भी छोड़ोगे उसके सवाब को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखोगे तो वो एक रोज़े का सवाब नहीं मिलता। बड़ी फजीलत है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। 2 रमज़ान खून के आंसू हमारे गए। क्या मौलाना, रोज़े तो थे लेकिन रोज़ों का बहार जो नज़र आता है, मस्जिदों को जाने आने, इफ्तारी, सहरिया, ये सब 2 साल हमको नज़र नहीं आए। मेरे पाक परवरदिगार का करम है, किसकी दुआ है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हालात साजगार हो गए। खूब इबादतें करो, दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान सुनिए, ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे कहने की वजह से हमारे शेख की एक किताब लेकर आए हैं। इस किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने। इस किताब में मियाँ बीवी के हुकूक़, शौहर बीवी के साथ कैसे रहना, बीवी शौहर के साथ कैसे रहना, कुरान, हदीस, वाक़ियात और बुज़ुर्गों के अक़वाल के ज़रिए किताब बड़ी अच्छी किताब है। कई ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद कर जाए, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कर लेंगे। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वादखिलनल जन्नत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।